पेटीएम का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 70% गिर चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद पेटीएम। ऐसा क्या हुआ कि पेटीएम का स्टॉक पिछले एक साल में इतना ज़्यादा गिर गया। सो अगर आपको याद हो तो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो जिस पेमेंट प्लेटफॉर्म ने सबसे तेजी से ग्रो और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स अक्वायर किए थे वो था पेटीएम। और उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने पेटीएम में इन्वेस्ट किया था क्योंकि उन्हें उस समय पेटीएम में पोटेंशियल दिख रहा था। ये बात है 2016 की। बट करंट जो सिचुएशन है पेटीएम का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आते हैं कि करंट मार्केट शेयर क्या है पेटीएम का। तो पेटीएम का यूपीआई एप्स में जो करंट मार्केट शेयर है वो है 13.2% के अराउंड। पेटीएम के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था बट पेटीएम उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पेटीएम ने डिसाइड किया अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करने का। सो देयर इज अ थिंग कि हमेशा एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस करो। फोन पे और गूगल पे ने एग्जैक्टली वही किया। उन्होंने सिर्फ यूपीआई पे फोकस किया। पेटीएम ने बहुत सारी अलग अलग चीजें ट्राई की लाइक पेटीएम मॉल, उसके अलावा पेटीएम लोन सर्विसेज, स्टॉक मार्केट। लाइक अगर आप पेटीएम ऐप खोलोगे फिलहाल तो पेटीएम ऐप इज वेरी कंफ्यूजिंग क्योंकि पेटीएम ने इतनी सारी चीजें ट्राई कर ली और वो उसमें किसी में भी एग्जैक्टली सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है पेटीएम के फॉल का। क्योंकि अगर आप बहुत सारी अलग अलग चीजों पे फोकस करते हैं तो आप किसी भी चीज में ग्रो नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि पेटीएम में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो पेटीएम का जो जुलाई से सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं है। इतना अच्छा क्या, पिछले साल के क्वार्टर से बुरा ही है। सो पिछले साल जो नेट कंसोलिडेटेड लॉस था पेटीएम का वो था 473.5 करोड़, जो कि इस साल सेम क्वार्टर में बढ़ के हो गया है 571.5 करोड़। तो ओवरऑल पिछले साल के क्वार्टर के कंपैरिजन में इस साल का लॉस और ज्यादा बढ़ गया है। सेकंड रीजन पेटीएम के फॉल का रहा लॉकअप पीरियड का एक्सपायर होना। अगर किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स वैसे ही खराब आ रहे हैं और उसका लॉक इन पीरियड पास आ गया है तो मेजॉरिटी ऑफ द बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने पहले से उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है वो ऑफ कोर्स अपने शेयर्स बेच देंगे। और यही हुआ पेटीएम के केस में। सॉफ्ट बैंक ने वर्थ ऑफ $2 मिलियन शेयर्स बेच दिए जैसे ही लॉकअप पीरियड एक्सपायर हुआ। ये भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था पेटीएम शेयर के इतना ज्यादा गिर जाने का। करंटली पेटीएम का वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब लोन देना। तो अभी रिसेंटली एक एनालिस्ट ग्रुप है मैरिक्वेर एनालिस्ट, उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के आने से पेटीएम जो है उसको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर लोन डिसबर्समेंट का। तो इसके बाद पेटीएम का शेयर और फॉल कर गया क्योंकि जियो मतलब मुकेश अंबानी मतलब बहुत सारा पैसा। सो अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपना मार्केट शेयर एक्सपैंड किया तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होने वाला है वो पेटीएम को होने वाला है। प्लस एक एनालिस्ट ग्रुप ने ऑलरेडी ये प्रेडिक्ट कर दिया है और उनकी प्रेडिक्शन पास्ट में भी काफ़ी एक्यूरेट रही है पेटीएम को लेके और इन जनरल। उस वजह से पेटीएम का शेयर 11% और गिर गया। करंटली जो पेटीएम का शेयर है वो ऑल टाइम लो पर है अपनी। सो मेरा कंक्लूजन ये है कि फिलहाल पेटीएम में इन्वेस्ट करना सही ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि पेटीएम फिलहाल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ कीपिंग द पोजीशन इन द मार्केट। इतनी सारी चीज़ों में एक्सपैंड कर लिया है खुद को कि उन्हें पता ही नहीं है कि अब किसको लेके आगे बढ़ना है। और जिसमें वो ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कोई एक ऐसा प्लेयर आके एंट्री कर ले रहा है जो काइंड ऑफ उनका मार्केट शेयर इवेंचुअली खा ही जाएगा। तो ओवरऑल मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि पेटीएम से दूर रहें फिलहाल के लिए। तो आई होप आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पेटीएम का पसंद आया होगा। मैं इसी तरह की वीडियोस फ्यूचर में बनाता रहूँगा, तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को ताकि इसकी रीच बढ़े, ये और लोगों तक पहुँचे। कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।
बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।